तो चलिए दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में समझने वाले हैं जो कि कहलाती है 325 वाली स्ट्रेटजी। ध्यान से सुनिएगा। और ये सब स्ट्रेटजी बिल्कुल उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी अपना ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग करियर में नुकसान करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि एक से मेरा 10 रुपये कब होने वाला है, यानी कि 1 रुपये से 10 बनाने की ज़्यादा सोचते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, 95% लोगों की यही मेंटालिटी होती है कि मेरा 1 से 10 कब होगा। मैं 10,000 रुपए लगा रहा हूँ, तो इसका 50,000 कम से कम या फिर 1 लाख रुपए होना चाहिए, उससे नीचे बात नहीं होती है। बट ऐसा नहीं होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग इतना हलवा नहीं है, जितना कि आप सोच रहे होते हैं। इसमें आप 10,000 रुपए लगाकर 1,000 रुपए भी कमा लेते हैं, मतलब 10%। तो भी आप समझिए कि आप ओरिजिनल ट्रेडर बन रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता। तो यहाँ पर आपको 10% मार्जिन या फिर 5% मार्जिन लेके चलना है, तो महीने भर आप प्रॉफ़िट में रहिएगा। यहाँ पर आप कम प्रॉफ़िट करिए, लॉस से कई गुना बेहतर होता है कम प्रॉफ़िट। आइए सीधा स्ट्रैटेजी पर हम चलते हैं। इस स्ट्रैटेजी की सबसे अच्छी बात बता देता हूँ। इसमें आपका कम से कम खर्चा 2,000 रुपए लगने वाला है। 2,000 रुपए इसमें कम से कम 2 से 3,000 रुपए का खर्चा इसमें इस स्ट्रैटेजी में लगने वाला है, जिसके तहत आपको महीने में 22 ट्रेडें होती हैं। महीने में आपको 22 ट्रेड में 17 ट्रेड आपको प्रॉफ़िटेबल नज़र आएँगी इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि इसमें हमारी कैसी ये स्ट्रैटेजी हम कैसे फ़ॉलो करते हैं, कैसे हम महीने में 17 ट्रेड करने वाले हैं जो कि प्रॉफ़िटेबल होने वाली हैं। उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में बिल्कुल क्लियरली आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले इवेन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं थोड़ा इस स्ट्रैटेजी के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर बिल्कुल भी फ्री स्ट्रैटेजी है, जो भी चीज़ें आपको बताऊँगा, समझाऊँगा, बिल्कुल क्लियरली आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको 3 पीएम मतलब 3:25 पर आपको इस स्ट्रैटेजी के थ्रू ट्रेड में एंटर करना है। कैसे करना है वो सभी चीज़ें। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए आज के दिन हम ट्रेड कर रहे हैं, या फिर मैं मान लीजिए वेडनेसडे के दिन ट्रेड कर रहे हैं, अगले दिन एक्सपायरी है, तो उस एक्सपायरी की हमको ट्रेड नहीं लेना है, अगली एक्सपायरी की ट्रेड लेना है। मैं आपको उसका भी रीज़न बताऊँगा कि क्या रीज़न है कि मैं कल, जैसे मान लीजिए आज ट्रेड ले रहा हूँ, कल ही एक्सपायरी है, तो उस एक्सपायरी की मैं क्यों ट्रेड नहीं लेता हूँ, वहाँ पर उन सभी चीज़ों को मैं आपको क्लियर करूँगा। अब मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आज के दिन, यानी कि आप मान लीजिए मंडे के दिन आप अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर कैसे आपको ट्रेड लेना है। मान लीजिए आज के दिन ये मार्केट फ्राइडे को क्लोज हुई है, यहाँ पर फ्राइडे को क्या, थर्सडे को क्लोज हुई है। अब यहाँ पर आपने मान लीजिए यहाँ पर 3 पीएम यानी कि 3:25 पर यहाँ पर एक आपको यहाँ पर करना क्या होता है, आपको कोई भी मान लीजिए कोई भी प्रीमियम का आप ले सकते हैं। जैसे भी मान लीजिए 50 रुपए का आप यहाँ इसमें आप कोई भी प्रीमियम एट द मनी, इन द मनी, आप जैसे भी आपका कैपिटल हो उस हिसाब से आप ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 30 रुपए वाली प्रीमियम का एक कॉल खरीद लिया, सी लिया, एंड 30 रुपए वाली प्रीमियम का मैंने एक पी खरीद लिया। अब मैंने इन दोनों चीज़ों को खरीदा है। अब हमें देखना क्या है, कल के दिन मार्केट इवन गैप अप ओपनिंग कराती है, तब भी हमें मान लीजिए 500 पॉइंट, यानी कि 1 हफ्ते की मैंने डिलीवरी, यानी कि अगले हफ्ते की एक्सपायरी फ्राइडे यानी कि थर्सडे तक का हमको इस ट्रेड में क्या 300, 400, 500 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलता है। मोस्टली टाइम आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको देखने को मिलता है तो भी आप प्रॉफिट में रहने वाले हैं, बिल्कुल भी आपका लॉस नहीं होने वाला है इसमें। तो अब हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं इसको, हमको कैसे हम आपको थोड़ा-सा समझाते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर आपको चल के। यहाँ पर आपको कहाँ पर मान लीजिए आपने यहाँ पर आपने एंट्री लिया, इस कैंडल यानी इस वन डे टाइम फ्रेम की कैंडल है, यहाँ पर एंट्री लिया। यहाँ पर मार्केट ने मान लीजिए 2-3 दिन में कितना मूवमेंट दिखाया है, यहाँ पर 24,200 से यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए 24,195 से 24,000 कितना मूवमेंट आया है, यहाँ पर देख लीजिए आप 24,000, यानी कि 400 पॉइंट में भी आपका प्रॉफिट होने वाला है। मान लीजिए एक तरफ का हमारा प्रीमियम 0 हो जाता है,
मान लीजिए एक 30 रुपए का प्रीमियम हमारा ज़ीरो हो जाता है, कोई बात नहीं, हमको कोई भी इश्यू नहीं होने वाला है। बट हमारा अगली तरफ वाला प्रीमियम अगर 30 रुपए वाला प्रीमियम 90 रुपए का हो जाता है, तब भी हमको 30 रुपए का एक यानी कि 30 रुपए गुणे आप मल्टीप्लाई करते हैं 30 रुपए को 1 लॉट से, यानी कि 1 लॉट में आप मान लीजिए 30 कर लीजिए, तब भी आपका 900 रुपए 1 दिन का प्रॉफ़िट होने वाला है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला कोई नहीं मिलने वाला है। जो चीज़ें आपको बिल्कुल इवन आपको लॉस कब होगा वो भी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ, इसमें लॉस कब होने वाला है। मान लीजिए मार्केट थोड़ा-सा आपने एंट्री बना ली ट्रेड में, मान लीजिए यहाँ पर आपने एंट्री बना ली। इस कैंडल के ऊपर मान लीजिए एंट्री बना ली, यहाँ पर इस वाली कैंडल की, यानी कि 14 नवंबर वाली कैंडल पर आपने एंट्री बनाई। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा-सा फ्लैट ओपनिंग करा दी। तब आपका 100 से 200 300 500 का लॉस हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पर लॉस होने की कंडीशन बनती है जब मार्केट फ्लैट होगी। तब आपको देखना क्या होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रही है। मार्केट मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा-सा फ्लैट हो रही है। इस रेंज में मान लीजिए यहाँ पर हम आपको एक चीज़ लगाकर दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको कहाँ तक का ट्रेड को अवॉइड करना है, उन सभी चीज़ों को मैं आपको क्लियरली समझाऊँगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मार्केट इस रेंज में थोड़ा रेंज बाउंड है यहाँ पर, इस रेंज में रेंज बाउंड है मार्केट। अब हमें मान लीजिए मार्केट इस लेवल को इवन कल के दिन मार्केट ब्रेकआउट देती है डाउन साइड में, मान लीजिए इसके नीचे ओपनिंग कराती है या फिर क्लोजिंग देती है इसके नीचे, इस बॉक्स के नीचे क्लोजिंग देती है यहाँ पर कहीं पर, तब हमें एक डायरेक्शनल ट्रेड यानी कि डाउन साइड में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इवन हम यहाँ पर एंट्री बनाते हैं इस बॉक्स के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप महीने में 17 ट्रेड ऐसी होंगी जो कि आपको प्रॉफिटेबल बनाने वाली हैं या फिर आपको लॉस से बिल्कुल दूर रखने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, इवन आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू। जय माता दी।